हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल द CSE कॉम्पिटिटर। अब से केवल और केवल एक साल ही बचा है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के प्री के लिए। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, फिर से मई महीने में प्री का एग्ज़ाम होना है। उस जो प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ बननी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखना चाहिए, क्या ट्रेंड रह रहा है इस समय। और हाँ, एक चीज़ नई और जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसको कैसे कैसे सिविल सर्विसेज के हिसाब से कवर करना है, वो चीज़ें भी देखनी होंगी। और करंट अफेयर्स देखना होगा कि लगभग हर विषय का कितना कितना वेटेज है। वेटेज के हिसाब से आप हर विषय पर काम कर सकते हैं। किस पर कितना जोर देना है, किसको कितना जोर नहीं देना है, किसका वेटेज ज़्यादा है, इस चीज़ पर गौर करना होगा। ट्रेंड को जाने बिना इस चीज़ पर गौर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 की, जो 2024 का है। ठीक। अब यहाँ पर गौर करने लायक चीज़ ये है कि आप यहाँ पर प्रश्नों की संख्या पर ज़्यादा गौर दें। गौर देने के बाद सबसे पहले आपको जो दिखाई देगा कि वो इस समय ये है कि वर्तमान मामले और विविध, इससे 20 प्रश्न आए हैं, और भूगोल से 19, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 9, इतिहास से 9, अर्थव्यवस्था से 15, राजनीति से 18। और ये आप देख सकते हैं कि कठिनाई का स्तर उसका क्या रहा और किस चीज़ पर आधारित रहे। और जिस चीज़ पर वो आधारित रहे इनमें से ज़्यादातर है आवेदन आधारित, यानी एप्लीकेशन बेस या कॉन्सेप्चुअल। ये हिंदी में थोड़ी ट्रांसलेशन की थोड़ी कमी है, ये मैंने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया था तो उसमें थोड़ी कमी है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक बात तो इससे साबित होती है कि यूपीएससी रट के तो नहीं निकलने वाला। अगर कोई कितना ही रट ले, ये रट के निकलने तो नहीं वाला। जब इतने प्रश्न और इसका औसत जब निकाल कर देखा है तो इसमें ज़्यादा निकला है, ज़्यादातर आवेदन आधारित हैं। तो 100 प्रश्न आवेदन आधारित ज़्यादातर माने जा रहे हैं, और है भी, माने क्या जा रहे हैं, है भी। और जब आवेदन आधारित हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझने पे ज़्यादा जोर देना होगा। कॉन्सेप्ट को समझने पर ज़्यादा जोर देना होगा, प्रश्नों को ज़्यादा हल करना होगा। स्टैटिक्स जो होते हैं उन्हें कवर करके तब आप करंट अफेयर्स पर जा सकते हैं। गो थ्रू करना भी चाहिए उसी समय पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिक्स को समझे बिना करंट अफेयर्स को समझ लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे जब तक आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब तक आपको नहीं लगेगा कि करंट अफेयर्स इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे ही जब आप मुखर्जी नगर या दिल्ली के किसी भी कोचिंग में जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जब आप लोगों के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपको लगने लग जाता है कि करंट अफेयर्स जैसा तो सब्जेक्ट ही नहीं है कोई, जबकि वो एक विषय नहीं है। वो सभी विषयों का एक सार होता है, जिसे कि समय समय पर अपडेट करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सीसेट की, और ये है 2024 का। सीसेट में आप देख सकते हैं कि 80 प्रश्न आते हैं, और स्तर देख सकते हैं आप क्या रहा। लगभग सीसेट में इस बार मीडियम टाइप के क्वेश्चंस आए, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आए, और वो 50 से 61 के बीच में बताए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन से 22 से 24 प्रश्न रहे। मैथ से अगर देखा जाए तो 23 से 25 प्रश्न रहे, और इस बार रीजनिंग से प्रश्न बढ़े हैं। तो जो रीजनिंग है उस पर भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। सीसेट को हिंदी माध्यम तो वैसे भी हल्के में ना ले, क्योंकि जब से सीसेट आया है तब से ही हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को कम करने में सीसेट की एक बड़ी भूमिका रही है। तो सीसेट पर गौर देना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कमी आने की वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर हिंदी मीडियम इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता। सीसेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो केवल 3 सब्जेक्ट ही हैं, वैसे और भी हैं इसमें, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट पर सीसेट टिका है। ये 3 सब्जेक्ट, 3 विषय अगर किसी के अच्छे हैं तो वो आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर सकता है। और आप इस बार के पेपर को छोड़कर, सीसेट के इस बार के पेपर को छोड़कर, अगर पिछले साल के पेपर को देखा जाए तो आईआईटी जेईई के बच्चे भी ये बोल रहे थे कि इस बार का सीसेट, इस सीसेट में और उस साल के सीसेट में मैथ सबसे ज़्यादा टफ थी। कोई दो राय नहीं है, मैथ टफ थी। कई टीचर्स ने माना, कई कोचिंग्स ने इस बात को माना कि इस बार का सीसेट जो है टफ था। लेकिन इस बार ठीक रहा, और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार जो है हिंदी माध्यम को एक हौसला मिला होगा,
क्योंकि जो पिछले साल जो रिज़ल्ट आया था काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस साल जो रिज़ल्ट आया वो हिंदी माध्यम का इतना अच्छा नहीं था। तो मैं यही दुआ करूँगा कि आप अच्छा करें और अच्छे स्कोर के साथ आगे हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट निम्न रह रहा है उसे और अच्छा करें। और हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं वो सभी पिछड़े हुए परिवारों से आते हैं, तो आप अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।